फैसलों के मुताबिक इंशाअल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे। मेरे दोस्तों, अपने अकाबरीन की मेहनत और जद्दोजहद को देखें, उनकी काविश को देखें, उनकी रात और दिन के जागनों को देखें और उनकी अपनी ज़िंदगी को हुजूर के नाम पे कुर्बान करने को देखें कि आज मेरे और आपके अकाबरीन और बुजुर्ग ने कादियानियों के मुकाबले में हर मैदान के अंदर मुकाबला किया। मुनाजरे का मैदान हो, मुबहसे का मैदान हो, तकरीर का मैदान हो, तहरीर का मैदान हो, अदालत का मैदान हो, आइन और कानून का मैदान हो। चलो अदालत की बात आई है, मैं किए देता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट में कादियानियों का केस पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच बैठा इस केस को सुनने के लिए और उस फुल बेंच ने कादियानियों के केस को देखा, परखा, मुताला किया, रिसर्च की, वरगर्दानी की, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सारी किताबों को पढ़ा। पढ़ने के बाद उस जस्टिस हजरात में से एक जस्टिस ने कादियानियों को मुखातिब करके कहा कि हमने आपकी तमाम तर किताबों के हवाले पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम यहाँ जिंदा किस तरह फिर रहे हो। जिस वक्त तुम लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को, बदनसीब को, बदशक्ल को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश करोगे, फिर कौन सा मुसलमान है जो इसको बर्दाश्त कर जाए। एक जस्टिस ने कहा कि आज हर कादियानी चलता फिरता हुजूर की बगावत का नाम है, वो छोटा कादियानी है या बड़ा, ताजिर है या मुलाजिम, रेड़ी लगाता है या सब्जी बेचता है, आज हर कादियानी चलता फिरता हुजूर की बगावत का नाम है। तीसरे जस्टिस ने फरमाया कि काफिर तो सिख भी हैं, काफिर तो ईसाई भी हैं, काफिर तो हिंदू भी हैं, काफिर तो यहूदी भी हैं, लेकिन कादियानी ऐसे काफिर हैं कि बिल्कुल घटिया किस्म के काफिर हैं। ये अल्फाज मौजूद हैं कि घटिया किस्म के। हजरत ने फरमाया गांडो चूतिया किस्म कादियानी, ये अल्फाज हैं उसके लिखे, घटिया किस्म के काफिर हैं। मेरे अजीज भाई और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे अकाबरीन ने हर मैदान में इनका मुकाबला किया है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते ये हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी मेहनत की। आज आपके मुल्क अज़ीज़ का कोई वज़ीर आज़म उस वक्त तक वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, उस वक्त तक उस वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता जिस वक्त हुजूर की खत्म नबूवत का इकरार और मिर्ज़ा कादियानी के कुफ्र पर सैन नहीं करता। आज कोई आपका चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आला उस वक्त तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते जिस वक्त तक मिर्ज़ा कादियानी के कुफ्र पर सैन और हुजूर की खत्म नबूवत का इकरार नहीं कर लेते। आज आपके मुल्क में इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट उस वक्त तक उनकी दरख्वास्त ही मंजूर नहीं होती जिस वक्त तक मिर्ज़ा कादियानी के कुफ्र पर साइन न कर लें और हुजूर की खत्म नबूवत का इकरार न कर लें। आज आपके मुल्क पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन नाज़िम और वो क्या कहते हैं कि वो काउंसलर, उस वक्त तक वो उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं होती जिस वक्त तक मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के कुफ्र पर सैन और हुजूर की खत्म नबूवत के इकरार न कर लें। हमारे बुज़ुर्ग करते करते इस मेहनत को यहाँ तक ले आए, और अगर कोई बदनसीब और बदबख्त आज मेरे इन अकाबरीन की मेहनत पे पानी फेरे और मैं खामोश रहूं और चुप रहूं, फिर मुझे डर लग रहा है कि कल अपने इन अकाबरीन के सामने कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा। अपने नबी का तो मुजरिम हूँगा ही हूँगा, लेकिन अपने बुज़ुर्गों के सामने किस तरह जाऊँगा। आज मेरी ये दरख्वास्त और इस्तदा है, मैं और आप एक यहाँ तजदीद अहद करें, एक नए वलवले और जोश और जज्बे के साथ करें
ये एक मैं जज्बा लेकर यहाँ से जाऊँ। इंशाअल्लाह वापस जाकर मैं अपने इलाके के अंदर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती, करिया करिया, गाँव गाँव फिर के इंशाअल्लाह मुसलमानों को ख़त्म नबूवत से आगाह करूँगा और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और मिर्ज़ाइयाँ से कुफ्र से भी आगाह करूँगा। मुसलमानों को ईमान का बचाना, मुसलमानों के ईमान की फ़िक्र करना और हुज़ूर की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरे और आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल